नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, घर के मंदिर में वास्तु के अनुसार रखें पूजा की घंटी, आएगी सुख समृद्धि। और दोस्तों, घर के इन स्थानों पर बजानी चाहिए पूजा की घंटी, मिलते हैं ये लाभ, तो दोस्तों इसे भी जानें। शाम की पूजा में भूलकर भी ना बजाए घंटी, होते हैं अशुभ परिणाम। और दोस्तों, घर में है मंदिर तो जाने कब बजाए घंटी और पूजन के लिए किस ओर मुंह करके बैठे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से। घर के मंदिर में गुरु जी के अनुसार रखें पूजा की घंटी, आएगी सुख समृद्धि। यदि आप पूजा की घंटी को गुरु जी के अनुसार रखेंगी तो घर में सुख समृद्धि के योग बने रहते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों का अपना अलग महत्व होता है और इन्हें रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें पालन करना जरूरी माना जाता है। ऐसे ही नियमों में से एक है पूजा की घंटी को रखने का सही स्थान। ऐसी मान्यता है कि पूजा की घंटी घर में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करती है और इसकी ध्वनि से कई समस्याओं का निवारण होता है। घंटी बजाना ईश्वर से सीधे संपर्क साधने का तरीका माना जाता है। घंटी की आवाज से सभी देवताओं का ध्यान अपनी तरफ ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे यदि गुरु जी के नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है तो ये घर की सभी नकारात्मक शक्तियों की दूर करने में मदद करती है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जाने घर के मंदिर में घंटी रखने के सही नियमों के बारे में। वास्तु के अनुसार पूजा की घंटी का सही स्थान। मंदिर को वास्तु के नियमों से फूलों से सजाना चाहिए और उसमें सभी चीजें सही स्थान पर रखी होनी चाहिए। जब बात आती है पूजा की घंटी की, तो ये घर के मंदिर में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि इसकी आवाज से नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर रखनी चाहिए। घंटी को हमेशा ऐसे उठाएं कि आपका दाहिना हाथ घंटी के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए। पूजा की घंटी कभी भी मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर न रखें। सीधे हाथ से बजाए घंटी। पूजा करते समय घंटी को हमेशा सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए। यही नहीं, घंटी हमेशा आपको सीधे हाथ से ही बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय ध्यान रखें कि इसकी आवाज पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए। घंटी की गूंज घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करने में मदद करती है। घंटी को कभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा की ओर न रखें। घंटी का मुख सामने रखें। पूजा के स्थान पर जब भी आप घंटी स्थापित करें, इसका मुख सामने ही रखें। कभी भी मंदिर में उल्टी करके घंटी न रखें। घंटी में गरुड़ भगवान का चित्र अंकित होता है, जिसे भगवान विष्णु का संदेशवाहक माना जाता है। को उल्टा करके रखने से आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है और ये भगवान विष्णु को नाराज करने के समान होता है। घंटी को मंदिर में कभी लेटा कर न रखें, इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घंटी बजाने के फायदे। घर के मंदिर में घंटी रखनी शुभ मानी जाती है और इसे बजाने के कुछ फायदे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम घंटी के माध्यम से ही अपनी इच्छाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। यूं कहा जाए कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली घंटी संदेश पहुंचाने का जरिया होती है। मंदिर में घंटी बजाने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और माहौल बनने लगता है, जिससे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। घर के लिए कौन सी घंटी है सबसे ज्यादा शुभ? वैसे तो पूजा के लिए कई तरह की घंटियां इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन गरुड़ घंटी सबसे प्रमुख मानी जाती है। दरअसल गरुड़ भगवान को विष्णु जी का वाहन माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम घर में गरुड़ घंटी बजाते हैं तो गरुड़ भगवान हमारे मन की सभी इच्छाएं विष्णु भगवान तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष में गरुड़ घंटी घर में रखना और इसे नियमित रूप से बजाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे मंदिर में बाईं तरफ स्थापित करें और कभी भी घंटी को इस्तेमाल के बाद सीधे ही जमीन पर न रखें, बल्कि इसे किसी आसान में या मंदिर के भीतर ही स्थापित करें। घर के इन स्थानों पर बजानी चाहिए पूजा की घंटी, मिलते हैं ये लाभ। पूजा के समय घंटी बजाने का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घंटी बजाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कहाँ कहाँ घंटी बजानी चाहिए? घर में पूजा पाठ या आरती के दौरान घंटी बजाना जरूरी और शुभ दोनों माना जाता है। यह माना जाता है कि घर में घंटी बजाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में शांति का वास होता है। यही कारण है कि पूजा के दौरान और विशेष तौर पर आरती के समय प्रातः और सांयकाल घंटी बजाकर देव आराधना करने का विधान है। वहीं पंडित जी ने का कहना है कि अक्सर लोग सिर्फ आरती के समय मात्र मंदिर के सामने ही घंटी बजाकर छोड़ देते हैं।
जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि घर के 5 स्थानों पर घंटी बजानी चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 स्थान जहां घंटनाद करें। भगवान के सामने बजाएं घंटी। पूजा पाठ या आरती के दौरान सबसे पहले भगवान के सामने घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान को गहनत नाद के जरिए जागृत कर घर में बुलाते हैं। रसोई घर में बजानी चाहिए घंटी। पूजा पाठ या आरती के बाद घंटी को घर के रसोई घर में बजाना चाहिए। ऐसा करने से अन्न के भंडार भरे रहते हैं और मां अन्नपूर्णा का वास रहता है। तिजोरी के सामने बजानी चाहे घंटी। तिजोरी या धन रखने के स्थान पर आरती के बाद घंटी अवश्य बजानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने बजानी चाहिए घंटी। घर के मुख्य दरवाजे के सामने अंदर की तरफ खड़े होकर घंटी बजानी चाहिए। इस स्थान पर घंटी बजाने से ग्रह शांत होते हैं और दोष भी दूर हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर बजानी चाहिए घंटी। घर के मेन डोर के सामने बाहर की तरह खड़े होकर घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ शांत और प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितृ दोष दूर होता है। अगर आप भी पूजा पाठ या आरती के समय सिर्फ मंदिर या भगवान के आगे घंटी बजाकर छोड़ देते हैं तो ऐसा न करें और घर के इन स्थानों पर भी इस दौरान घंटी बजाएं और साथ ही जानें इसके लाभ और दोस्तों। शाम की पूजा में भूलकर भी ना बजाएं घंटी, होते हैं अशुभ परिणाम। हिंदू धर्म में सुबह व शाम पूजा का काफी महत्व है और लगभग सभी घरों में दोनों समय पूजा होती है। कहा जाता है सूरज की पहली किरण के साथ ही पूजा करना काफी शुभ होता है और उस समय घंटियां और शंख बजाने को भी शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम की पूजा में शंख व घंटियां नहीं बजानी चाहिए? शाम की पूजा करते समय वैसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानिए शाम की पूजा में ध्यान रखने की जरूरी बातें। अधिकतर घरों की शाम की पूजा और सुबह की पूजा में कोई खास फर्क नहीं होता। शाम की पूजा में भी घंटी और शंख बजाई जाती है, जिसे अशुभ माना गया है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्यास्त के बाद देवी देवताओं के सोने का समय हो जाता है। ऐसे में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा के लिए दिन में भी फूल तोड़कर रखें, क्योंकि शाम को वनस्पति को छेड़ना अशुभ होता है। इसीलिए कभी भी शाम को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्ते के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन अगर आप इनकी पूजा शाम को कर रहे हैं तो उस समय कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भगवान सूर्य को दिन का देवता माना जाता है, इसीलिए शाम को या रात में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। घर में है मंदिर तो जाने कब बजाए घंटी और पूजन के लिए किस ओर मुंह करके बैठें। घर में पूजा पाठ हर कोई करता है, लेकिन कभी कभार हम जाने अनजाने छोटी गलतियां कर जाते हैं। ऐसे में इन जरूरी बातों को ध्यान में रखें तो फल मिलेगा शुभ। घर में रखें कैसी मूर्ति? घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। अधिक बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए श्रेष्ठ रहती हैं, लेकिन घर के छोटे मंदिर के लिए छोटे छोटे आकार की प्रतिमाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। पूजा करते समय किस दिशा की ओर होना चाहिए अपना मुंह? घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत शुभ रहता है। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। मंदिर तक पहुंचनी चाहिए सूर्य की रोशनी और ताजी हवा। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती रहती है, उन घरों के कई दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। पूजन के बाद पूरे घर में कुछ देर बजाएं घंटी। यदि घर में मंदिर है तो हर रोज सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी अवश्य बजाएं, साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजन सामग्री से जुड़ी खास बातें। पूजा में बासी फूल, पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें। इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है।
शेष सामग्री ताजी ही उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है तो वह भगवान को अर्पित न करें। पूजन कक्ष में नहीं ले जाना चाहिए ये चीजें। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा क्षेत्र रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास शौचालय होना भी अशुभ रहता है। अतः ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष बनाएं जहां आसपास शौचालय न हो। यदि किसी छोटे कमरे में पूजा स्थल बनाया गया है तो वहां कुछ स्थान खुला होना चाहिए जहां आसानी से बैठा जा सके। रोज रात को मंदिर पर ढके पर्दा। रोज रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से।